कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है और ये कैसे लिखी जाती है और इसकी टाइप्स कितनी है और इसके पार्ट्स कितने हैं। बेसिकली जब हम रिसर्च रिपोर्ट के बारे में देखते हैं तो ये एक ऐसी तहकीक होती है जिसमें किसी मौजू या मसले या सवाल पर तहकीक की जाती है या उसका खुलासा पेश किया जाता है या उसका तज्जिया किया जाता है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है ये किसी भी जो तहकीक के नताइज होती हैं या फिर मुशाहदात होती हैं या फिर कोई भी हम तज्जिया करते हैं किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं उसका को मुनज़्ज़म करके मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करती है ताकि इसके ज़रिए तहकीकी सवालात के जवाब दिए जा सकें या किसी भी मसले को बेहतर तरीके से ना समझा जा सके। अब अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है मेन बॉडी या टॉपिक। मतलब जो भी रिसर्च जिस चीज़ पर हम सर्च कर रहे हैं जिस मौजू पर सर्च कर रहे हैं उसका कोई ना कोई हम पहले टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि हम इस चीज़ पर ये सर्च कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा इसमें ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं कि जिस मौजू पर हम तहकीक कर रहे हैं उस तहकीक के मकासद क्या है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है हम उसके रीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें इस काम में कौन से मसले दरपेश हैं उन पर बातचीत कर सकें। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो इसका स्टेप है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का मकसद क्या है, रिसर्च की अहमियत क्या है, उसको हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कि इस रिसर्च के मकासद क्या है और इसको हम क्यों बना रहे हैं। ये सब कुछ आपने जो किया था ना रिसर्च प्रपोजल, अगर जिसको रिसर्च प्रपोजल प्रपोजल जो क्वेश्चन है उसकी समझ आती आपने पॉइंट किए थे रिसर्च प्रपोजल में, इसी तरह आपने पॉइंट इधर हूबहू वही लिखनी है। जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेट आपने चेंज करना है कि रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखना। उधर रिसर्च प्रपोजल था उसकी जगह आपने जस्ट थोड़ा सी चेंजिंग करनी है, उस जगह आप लिखना है रिसर्च रिपोर्ट। बाकी हूबहू वही क्वेश्चन है ये। जो रिसर्च प्रपोजल में जो 8 या 10 वो हेडिंग थी हाइपोथेसिस तक, आपने वही जो रिसर्च प्रपोजल में आपने पॉइंट लिखे थे बिल्कुल वही पॉइंट आप लोगों ने इधर भी लिखने हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स और पार्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। अगर बात की जाए रिसर्च रिपोर्ट की इकसाम की तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है टेक्निकल रिपोर्ट। आप जानते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल्स दे दें और उसके बाद ओरल रिपोर्ट्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद फार्मर रिपोर्ट्स वो भी रिसर्च रिपोर्ट्स की एक किस्म है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें जो पिछला रिपोर्ट। मतलब अगर आपको रिसर्च प्रपोजल और रिपोर्ट्स वाले 2 क्वेश्चन अगर ये आपको आते हैं ना तो रिसर्च रिपोर्ट मुश्किल ही नहीं है, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए आपको जो पहला क्वेश्चन है ना रिसर्च प्रपोजल उसको अच्छी तरह से याद करना। अगर वो एक क्वेश्चन हो जाए ना उसमें 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हो जाता है उसमें कवर रिपोर्ट्स वाला और उसमें एक और क्वेश्चन कवर हो जाता है ये जो रिसर्च रिपोर्ट वाला। मेन जो क्वेश्चन था ना वो था रिपोर्ट वाला और जिसको रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया उसके ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ हमारे 2-3 और क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल रिपोर्ट्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मेन चीज अगर जो स्टूडेंट जस्ट रिपोर्ट वाला टॉपिक अगर अच्छी तरह से कर लेता है तो उसके नतीजे में इसके 2 या 4 क्वेश्चन और हो सकते हैं उसके नतीजे में। बस एक क्वेश्चन याद करना है आप लोगों ने, उसके रिजल्ट में आपके 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है रिपोर्ट्स वाला उसको अच्छी तरह से कर लें क्योंकि जितने भी बाकी जो है ना क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल रिसर्च रिपोर्ट या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स ये सब क्वेश्चन के में आ जाते हैं। अगर वो एक स्टूडेंट जो बहुत बिजी है अगर वो एक क्वेश्चन कर लें तो उसके बदले में इसके 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं।